गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बता दिया था कि भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? बेसिकली वो दो एंगल जिन दो एंगल्स का सम क्या बने, 90 डिग्री बने। तो ये वो आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक ये होगा एक ये होगा। इन दोनों का सम आप करते हो 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा का सम करते हो तो थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री बचता है। इसका मतलब ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। तो अपना पहला फॉर्मूला ये होगा। उसके बाद मैंने आपको सेकंड ये बताया था, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। थर्ड वन इज टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था कोट थीटा के इक्वल। फोर्थ वन इज कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था टेंजेंट थीटा के इक्वल। फिफ्थ वन इज सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल था कॉसिक थीटा के। एंड सिक्स्थ वन इज कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल था सीकेंट थीटा के। तो आज की क्लास में हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके फॉर्मूले हैं 6, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, इवेल्युएट साइन 20 डिग्री बाय कॉस 70 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, आप ये पता है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो वो क्या है, जैसे साइन को चेंज करोगे तो कोस में चेंज हो जाएगा, अगर कोस को चेंज करोगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। मुझे इसको इस वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटा। साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, 20 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि मैं 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 20 डिग्री आता है। देखो बेटा, इसको चेंज नहीं किया, ये एज इट इज आया आपका, ये बाद में चेंज होएगा। जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फिलहाल क्या किया है, इस 20 डिग्री को क्या लिखने लग रहा हूं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख रहा हूं इस फॉर्म में। बाय में आपका ये जो कोस 70, आपको एक को ही क्या करना है, चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। अब देखो बेटा, ये अप्लाई करो। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 70 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी 70 डिग्री है, बाय में आपका कॉस 70 डिग्री एज इट इज है। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। से नेक्स्ट देखो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। मैंने मान लिया जैसे मैं पहले कोई चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंगल को, ओनली एंगल को कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉस आपका एज इट इज आएगा। 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि जब मैं 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 48 आता है। तो क्या मैं 48 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन 42 डिग्री। देखो बेटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आंसर आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, साइन 49 डिग्री बाय कॉस 41 डिग्री होल स्क्वायर प्लस
cos 41 डिग्री बाय साइन 49 डिग्री होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो बेटा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन, मुझे सिर्फ पहले एंगल को चेंज करना है। एंगल इसको 90 के फॉर्म में लिखना है, तो 90 माइनस 41 करता हूँ तो मेरा क्या आता है 49। तो मैंने इस एंगल को क्या लिख दिया है 90 माइनस 41 डिग्री लिख दिया है। बाय में आपका ये cos 41 डिग्री एज इट इज है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे भी एंगल को चेंज करूँगा बेटा। cos आपका 41 डिग्री लिखा जा सकता है 90 माइनस 49 डिग्री। जब आप 90 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आता है 41 डिग्री आता है। बाय में आपका साइन 49 डिग्री एज इट इज आएगा। ओके बेटा, देखो यहाँ पे अप्लाई करो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 41 डिग्री बाय में आपका cos 41 डिग्री होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका साइन 49 डिग्री बाय में साइन 49 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। कैंसिल होके 1, ये भी कैंसिल होके 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1, 2 आंसर आ गया बेटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टेंजेंट 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 35 डिग्री इंटू टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 55 डिग्री इंटू टेंजेंट 70 डिग्री इक्वल होएगा 1 के। ये प्रूव करके दिखाना। ठीक है बेटा, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है टेंजेंट 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 35 डिग्री इंटू में आपका टेंजेंट 45 कितना होता है 1। इसकी जगह क्या रख दो आप 1 रख दो, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू तो पता है। टेंजेंट 45 कितना होता है 1। टेंजेंट 55 डिग्री इंटू टेंजेंट 70 डिग्री, ये बस गया आपका। सिर्फ आप इन चार में से किन्हीं दो को चेंज करो। मैंने फर्स्ट 2 को चेंज किया है। इसको टेंजेंट 20 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, ये एज इट इज। टेंजेंट 35 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 55 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है 35। ये आपके एज इट इज टेंजेंट 55 डिग्री इंटू टेंजेंट 70 डिग्री। लगाओ बेटा यहाँ पे टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 70 डिग्री। ये आपका कॉट 55 डिग्री इंटू में इसको चेंज करो कॉट में 1 बाय कॉट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था टेंजेंट थीटा 1 बाय कॉट थीटा के भी इक्वल होता है। तो कॉट 55 डिग्री, ये भी 1 बाय कॉट 70 डिग्री आ गया। इस कॉट से ये वाला कॉट 70 कैंसिल, ये कॉट 55 से कॉट 55 कैंसिल, तो ये आका आपका 1। यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप। एक सम देखो पहले ये टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री अप टू सॉन टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 46 डिग्री। इससे पहले क्या आया होगा टेंजेंट 44 डिग्री आया होगा। ये सब मल्टीप्लाई में है। अप टू सॉन 1 डिग्री से लेके आपके हमारे कहाँ तक आए हुए हैं टेंजेंट 89 डिग्री तक आए हुए हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, मैंने इसको चेंज किया। क्या मैं इसको टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकता हूँ? इस 1 डिग्री को चेंज किया ओनली बेटा। ठीक है, टेंजेंट तो एज इट इज आपका 1 डिग्री को चेंज किया मैंने। 1 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ? इनटू में टेंजेंट 2 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 88 डिग्री लिख सकता हूँ?
अप टू सो ऑन ऐसे चेंज करते करते मैं टेंजेंट 44 को क्या मैं 90 माइनस 46 लिख सकता हूँ? ठीक है बेटा, क्योंकि 90 में से 46 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या आएगा आपका 44 डिग्री आ जाएगा। ये आपका टेंजेंट 45 1 हो गया, इनटू में टेंजेंट 46 एज इट इज, टेंजेंट 47 आएगा इसके बाद अप टू सो ऑन टेंजेंट, इसके बाद इससे पहले क्या था 88 डिग्री, वो भी लिखा मैंने, ये इन अप टू सो ऑन है बेटा, माइनस नहीं है, टेंजेंट 89 डिग्री। ओके बेटा, ये आपका हो गया कोट 1 डिग्री, ये आ गया कोट 2 डिग्री, अप टू सो ऑन ये आ गया आपका कोट 46 डिग्री, इनटू में 1, इनटू में टेंजेंट 46 डिग्री, इनटू में टेंजेंट 47 डिग्री, अप टू सो ऑन टेंजेंट 88 डिग्री, इनटू टेंजेंट 89 डिग्री। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये 1 बाई टेंजेंट बन जाता है, टेंजेंट 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं बेटा 89 डिग्री, गलती से लिखा गया ये 89 डिग्री, टेंजेंट 89 डिग्री, ये आ जाएगा कोट 89 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 88 डिग्री अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, देखो कोट 89 रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट 89 का, तो ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अप टू सो ऑन ये ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, कट के क्या आ गया आपका 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, जैसे आपसे अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू सॉन cos 90 डिग्री इंटू cos 91 डिग्री इंटू cos 92 डिग्री इंटू cos 93 डिग्री इंटू cos 94 डिग्री इंटू cos 95 डिग्री, यहाँ तक की वैल्यू पूछ ली जाए तो बेटा यहाँ गौर से देखो, आपको cos 90 आपका क्या होता है 0 होता है, cos 90 क्या होता है 0, आगे जो भी आएगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पीछे जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका क्या आएगा आंसर, 0 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो कई बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये आपके 1 मार्क्स में, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप क्या है उस टाइम पे इसको ऐसे सोल्व कर लेना, आपका अपना टाइम सेव करना। ठीक है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।